तो ड्रामा ऐश के जुनून की लास्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है। अब स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम राहिम को देखें तो हॉस्पिटल के अंदर है, जाहिर सी बात है वो इस ड्रामे का मेन रोल है, वो तो बच जाएगा, लेकिन उसने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स को एक्सपोज कर दिया है जिनका होना बड़ा मुश्किल था। यानी आफिया क्या कर रही है पीठ पीछे कि उसने टारगेट करवाया ऐमन को। ये कोई छोटी बात नहीं है और उसकी वजह से राहिम अब इतनी बड़ी मुश्किल में है कि उसको पता नहीं चल रहा कि वो पता नहीं जिंदा बचेगा भी या नहीं। यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको देता हूँ कि जब आफिया ने शरोज को बताया कि जो मैं काम करने जा रही थी वो मुझसे नहीं हुआ और ऐमन मेरे सामने बैठी है, वो बच गई है, लेकिन उसकी वजह से राहिम जो है वो अब जिंदगी और मौत की कशमकश में है। लेकिन वहां पर जो मैं असल पॉइंट की बात करना चाहता हूँ कि जब राहिम का सुना शरोज ने तो शरोज हैरान तो हुआ, लेकिन उसने आगे से माँ से ये भी नहीं पूछा कि आप बताओ मुझे मेरे बड़े भाई की तबीयत कैसी है। यानी कि उसको कोई परेशानी नहीं थी, उसको कोई गिल्ट नहीं था कि हमारे हाथ से इतना बड़ा हादसा हो गया, राहिम हमारी वजह से इतनी मुश्किल में है। उसने पूछना भी गवारा नहीं समझा, बस वो ये सोच रहा था कि ऐमन क्यों बच गई। तो अब खुद सोचो कि जब शरोज वापस आएगा तो क्या वो माफी मांगेगा अपने भाई से? क्या वो अली नवाज के सामने खुद को सरेंडर कर देगा कि जो कुछ भी हुआ बाबा मुझे माफ कर दो, भाई मुझे माफ कर दो, और ऐमन के सामने भी हाथ जोड़ेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। ये माँ बेटा जो है ना, इस ड्रामे के सबसे बड़े फसाद की जड़ है और इनका जो एंड है वो बड़ा ही खतरनाक होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप खुद जरा इमेजिन करो कि जब सारों की हकीकत अली नवाज के सामने आएगी और ऐमन की याददाश्त जब वापस आ जाएगी और सारे जो सबूत इकट्ठे किए जाएंगे तो वो जो मूवमेंट्स होंगे ना वो आपको बड़ा मजा देंगे। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर शरोज की बात करें, देखो शरोज वापस आ गया और जैसे शरोज ऐमन के सामने आता है तो ऐमन एकदम से हैरान हो जाती है। यानी कि जो भी उसके पीछे चल रहा था, उसके माइंड में जो धुंधली तस्वीर थी जिसको वो सही तरह से देख नहीं पा रही थी, वही बंदा उसके सामने आ जाता है और उसको यकीन हो जाता है कि भाई ये भाई शरोज है, इसीलिए ये सब कुछ किया था। तो एक तो शरोज को देखने के बाद इसका जो मसला था जो बड़े अरसे से चल रहा था कि मेडिसिन भी उसको ठीक नहीं कर पा रही थी, शरोज उसका दिमाग ठीक कर देगा। अब यहाँ पर ऐमन की कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा आफिया और शरोज की तरफ से। अब जरा सुनते जाएं। देखो जो राहिम है वो हॉस्पिटल के अंदर है, अभी उसका पता नहीं है, हो सकता है 2-3 एपिसोड उसको इसी हालत में रखे कि वो ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर यही बोलेगा कि अगले 48 घंटे या अगले जो 24 घंटे हैं बहुत ही क्रिटिकल है इसके लिए। तो यहाँ पर ऐमन की कमजोरी को किस तरह से फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी कि आफिया और शरोज मीटिंग करेंगे। वो चाहेंगे कि जैसे ही राहिम को होश आए तो उसको ऐमन यहाँ पर नजर ना आए। वो बार बार वही काम दोहराएगा जिस तरह से शरोज ने पहले सब कुछ किया था, वो फिर से वही इंसिडेंट रिपीट करेगा। जब वो ऐसा करने की दोबारा कोशिश करेगा, क्योंकि राहिम तो हॉस्पिटल में होगा ना, तो कौन सपोर्ट करेगा, कौन प्रोटेक्ट करेगा भाई ऐमन को? तो पहली बात तो यह है कि जब शरोज दोबारा उस तरह की चवल मारेगा तो वो वाला जो इंसिडेंट है वो सारा ऐमन के माइंड में आ जाएगा और वो कहेगी कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है। चीख चीख कर पुकारेगी, अली नवाज को भी, अपने माँ बाप के पास भी जाएगी, सबको बोलेगी, आफिया को भी, शरोज को भी, मुझे याद आ गया है, तुम ही मेरे गुनहगार हो, तुम लोगों ने ही सब कुछ किया था। तो यहाँ पर एक और पॉइंट रेज होता है कि जब ये कंफर्म हो जाएगा कि जो कुछ भी हुआ शरोज ने किया, आफिया ने किया है, तो ऑटोमेटिकली जो राहिम के ऊपर अटैक हुआ या ऐमन को मारना चाहते थे पर बीच में राहिम आ गया तो वो मामला बिना वो सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर तो शरोज ही सबके पीछे है जिसका खुमियाजा अभी तक अली नवाज, उसकी फैमिली, राहिम भुगत रहे हैं, तो उनके माइंड में तो डायरेक्टली ये बात आ जाएगी कि ऐमन को रास्ते से यही लोग हटाना चाहते थे। तो यहाँ पर ये मसला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सॉल्व होने तक एक और जो इस ड्रामे के अंदर खिचड़ी पकेगी वो है माहीन और मीर जुल्फकार वाला मामला। देखो बात यह है कि मोहब्बत तो मोहब्बत होती है और माहीन ने ये साबित किया। जैसे उसने सुना कि इतना बड़ा मसला बन गया है तो उसने अपने बाप से कहा कि ये आपने किया है, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। और वो जैसे ही गाड़ी के पास जा रही थी इमोशनल होकर, और मतलब उसके माइंड में यही था ना कि मैं किसी तरह से राहिम को देखूं, वो तो एक है ना चीज की मोहब्बत तो थी उसको। लेकिन जुल्फकार ने बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने उसको यकीन दिला दिया कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। लेकिन आगे जाके आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि दोस्त तो था ना अली नवाज का जुल्फकार, बड़े अरसे से दोस्त थे बचपन के, और इनकी जो कम्युनिकेशन थी बड़े आखिरी लेवल की थी। वो अलग बात है माहिर की वजह से दोनों की रंजिशें बढ़ गई, लेकिन इस लेवल तक जुल्फकार ने खुद बोला कि मैं नहीं गिर सकता। और जाहिर सी बात है ये बाप बेटी दोनों जाएंगे, राहिम की तबीयत दरियाफ्त करेंगे, तो वहां पर भी एक मसला खड़ा हो सकता है। आफिया ये कह सकती है कि आपने मेरे बेटे के ऊपर अटैक करवाया। फिर आपको दिखाया जाएगा कि 2-3 एपिसोड इसी तरह से गुजर जाएंगी कि अली नवाज भी और आफिया भी ये कहेगी कि जो कुछ भी हुआ है जुल्फकार ने करवाया। और उसी दौरानिये में दूसरी तरफ शरोज अपना काम कर रहा होगा, ऐमन को टॉर्चर कर रहा होगा, ऐमन को तंग कर रहा होगा, किसी तरह से ये घर छोड़कर भाग जाए, ये यहाँ पर क्यों रह रही है, क्योंकि जैसे ही राहिम को होश आना है और इसने मुझे देख लिया है और इसके माइंड में, इसके दिलो दिमाग में सिर्फ मेरी तस्वीर ही चल रही है, तो इसने तो सबको बोल देना है, सबको बता देना है कि जो कुछ भी हुआ है राहिम की वजह से, सॉरी शरोज की वजह से हुआ है या शरोज ने खुद किया है, तो मैं तो फंस जाऊंगा।
तो उसकी कोशिश होगी कि किसी तरह से मैं ऐमन को घर से भगाऊं या फिर से कोई ऐसा अटेम्प्ट करूं इसके ऊपर कि ये रास्ते से हट जाए। लेकिन जब ये बार बार भूल भुलैया चलती रहेगी, मसले मसाइल बनते जाएंगे, तो किसी ना किसी जगह पे या कहीं ना कहीं पर अली नवाज को भी ये डाउट हो जाएगा, ये शक में, या आप समझ लें कि उसको कंफर्म हो जाएगा किसी हद तक कि शहरोज भी दूध का धुला नहीं है, कुछ ना कुछ इसने किया है। और जिस तरह से जुल्फकार उसको डील करेगा, यानी जिस तरह से उसने अपनी बेटी को डील किया कि भाई मैं क्यों करूंगा, तो हो सकता है किसी हद तक जुल्फकार जो है वो अली नवाज को भी मुतमिन कर ले कि भाई मैंने नहीं किया, आप मुझे जहां लेके जाओ, जिस तरह से आजमाना चाहो आजमा सकते हो, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, ये मेरा बेटा है, मुझे अपनी बेटी की नाराजगी तो है। और बार बार वहाँ पे वो बताने की कोशिश करेगा कि आप जानते हो कि मैं अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, उसकी आंखों में जो आंसू आए हैं मुझे उसकी तकलीफ है, लेकिन इतना नहीं कह सकता कि मैं पीठ पीछे वार करूं। हाँ, वो अलग मामला है कि बिजनेस में मैं आपको नुकसान पहुंचा रहा हूं, पहुंचाना भी चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऊपर से वो कहेगा कि अगर आपको मेरी सपोर्ट की जरूरत है, आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ उसको पकड़ने में अगर मेरी आपको कहीं भी जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। यानी एक वक्त में आपको दिखाया जाएगा कि वो आपस की जो रंशें है ना भुलाने की कोशिश करेंगे। ये बात तो भाई कंफर्म है ना कि जितनी मोहब्बत अली नवाज अपने बेटे रायम से करता था, इतनी ही वो अपने दोस्त जुल्फकार से भी करता था। आप शुरू वाली एपिसोड उठा के देख ले, वहाँ पे सब कुछ जाहिर है, सब कुछ बताया गया है। तो भाई कौन फंसेगा फिर, शहरोज और आफिया? और मैं आपको बता रहा हूँ कि आफिया ने जो कांड किया है ना, इतनी जालिम और घटिया इसका एक किरदार दिखाया गया है कि इसको सजा तो मिलनी चाहिए। कि किस तरह से लोग यार ये नहीं देखते कि अपने बेटे की खुशी, चलो तुम्हारा बेटा नहीं है, आखिर आप लोगों ने उसको अडॉप्ट तो किया ना, अपने साथ रखा भी, उसको पाला पोसा, कुछ तो इंसानियत भी होती है, कुछ फीलिंग्स भी होती हैं, आप किस तरह ऐसा कर सकते हो? अब वो तुम्हारी बहू है, अगर तुम उससे माफी मांग लोगे, शहरोज माफी मांग लेगा तो ऐमन माफ भी कर देगी, राहिम भी माफ कर देगा, मामला यहाँ पे खत्म हो सकता है। तो ये फजूल में जिद अदा जो बनाई हुई थी आफिया ने, तो आखिर उसका हिसाब तो उसने देना है। तो मैं इसका हिसाब अब किस तरह से देख रहा हूँ कि राहिम को होश आ जाएगा, तब तक ऐमन सर्वाइव करेगी, वो मुकाबला करेगी शहरोज का, ठीक है, आफिया का भी वो मुकाबला करेगी। और जैसे ही राहिम को होश आएगा तो सारी हकीकत उसके सामने आश्कार हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि जब वो इस्लामाबाद उसको लेके गया था राहिम ऐमन को, उसकी मेडिसिन चल रही है और डॉक्टर ने बोला भी था कि इनिशियली क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट जारी है तो टाइम के साथ साथ ये ठीक हो जाएगी, इसकी जो मेमोरी है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी, बस ये मेडिसिन लेती रहे। बेसिकली अगर देखा जाए तो असल जो इसका ट्रीटमेंट है वो अब शुरू हुआ है, तो वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। और वैसे भी अब शहरोज के सामने आ गया है तो इतना मेडिसिन को जोर नहीं लगाना पड़ेगा, उसके लिए अब आसान है। शहरोज सामने है तो बस समझो कि वही धुंधला था ना मामला, बाकी जो सब याद है उसको, एक उसको शहरोज याद नहीं आ रहा था, तो वो सामने आ गया है। इधर से मेडिसिन अपना काम करेगी और इधर से जनाब शहरोज अपना काम करेगा, तो रायम के सामने सारी हकीकत खुलेगी। फिर उस डॉक्टर का भी पता किया जाएगा जो पहले गलत मेडिसिन दे रहा था आफिया के कहने पे, फिर आफिया की सेक्रेटरी को पकड़ा जाएगा, वो भी सामने आएगा, ठीक है। और फिर राहिम बोलेगा अपने बाप से कि मैं नहीं मानता कि जुल्फकार मेरे पे अटैक करवा सकता है या उसकी बेटी माहीन, ऐसा वो नहीं कर सकते। वो इशारों में बताएगा कि मुझे पता है या मुझे डाउट है कि कौन लोग ऐसा कर सकते हैं, कौन ऐमन की जान के दुश्मन हैं, तो वो आफिया है या उसका बेटा शहरोज है। तो मेरे ख्याल में ये स्टोरी आगे इस तरह से प्रोसीड हो सकती है और कुछ चेंजेस हो सकती हैं, कुछ नया सस्पेंस, कोई नया थ्रिलिंग एक्शन इसमें लाया जा सकता है। ओवरऑल मैं ये कहूं कि आने वाली स्टोरी बहुत बड़ी मजेदार होने वाली है। और वो क्या लम्हा होगा, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वो क्या मोमेंट्स होंगे जब शहरोज और आफिया बुरी तरह एक्सपोज होंगे, फारूक के सामने भी, राहिम के सामने भी, ऐमन के सामने भी, और खास तौर पर अली नवाज के सामने। और मैंने पहले बताया था कि सारे मामले का जो जज है वो सिर्फ एक बंदा है और वो है अली नवाज। और वो बोलेगा कि आज के बाद आफिया मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, यहाँ से दफा हो जाओ, उसको तलाक भी हो जाएगी और शहरोज को सजा भी मिलेगी। और हो सकता है कि दोनों माँ बेटों को कानूनी तौर पर भी सजा मिल जाए, जेल में भी जा सकते हैं। भाई इतना बड़ा हादसा हुआ है, वो अलग बात है कि राहिम बड़े दिल का मुजाहरा करे और कहे कि मैं आफिया को माफ करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने माफ ना किया तो आफिया में मुझ में फर्क नहीं रहेगा। तो मैं तो भाई इस तरह से इस स्टोरी को आगे देख रहा हूँ। बाकी आपको क्या लगता है वो आपकी मर्जी है, आप जो सोचो, बट अपनी राय कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। और कौन कौन मेरी इन बातों से, मेरी प्रेडिक्शन से एग्री है, आपने लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामा के सिनेरियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।